लिमिट क्या होती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिमिट किस तरीके से फाइंड की जाती है। कल आपको बताया गया था लिमिट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस अगर आप जान गए तो आज हम देखेंगे लिमिट फाइंड कैसे की। पहला केस वो जहां पर हमें चेक करना पड़े लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो मैंने आपको बताया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर उस लिमिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट दिया ही नहीं गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है बेटा तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको उसे सिर्फ डिटरमाइन करने की जरूरत है, और मैक्सिमम टाइम पर ऐसा होता है कि आपको लिमिट फाइंड करनी होती है, वहां पर डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर होता है तो चेक करना मैंने आपको सिखा दिया। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से लिमिट फाइंड की जाती है। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए, उसके बाद में हम लोग सेशन चालू करते हैं जस्ट 1 मिनट के अंदर। और बेसिकली बहुत सारा आइडिया आप लोगों के पास में भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता। चलिए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं आप लोगों को। देखिए, जब हमारे पास में लिमिट दी होती है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस लिमिट को जिस भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी होती है उसके अंदर पुट कर देते हैं। अगर पुट करते टाइम आपके पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। अब सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है? वैसे तो आपको पता होगा, 0/0 अगर ऐसा बन जाता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अगर ऐसा बन जाता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अगर ये आपको देखने को मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में उनकी लिमिट्स को आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो। इन सातों फॉर्म के लिए आपके पास में कुछ बेसिक अप्रोचेस दी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो दो टर्म आपके पास में आती है तो यहां पर बोला जाता है कि आप डी एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे। क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप रैशनलाइज करेंगे उसे। अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है तो 0 तो है आपके पास में, इंफिनिटी को 1/0 लिखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ln ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी एक और अप्रोच है जो मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरह की बेसिक अप्रोचेस आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें देखिए पहला एग्जांपल हमारे पास में ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x6 - 24 x - 16 x³ - 2x - 12, ये आपके पास में लिमिट दी गई है। अब देखिए अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले इसके अंदर 2 पुट कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इस लिमिट को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे लिमिट को पुट करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 12, और यहां पर आपने ये 2 पुट कर दिया तो देखिए 2 की पावर 6 क्या बन रहा है आपके पास में, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, 8 16 32 64। तो यहां पर जो आ रहा है बेटा आपके पास में 64 माइनस 48 माइनस 16 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ रहा है 8 माइनस 4 माइनस 12। कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक कुछ अगर हम लोग देखें यहां पर तो यहां पर प्लस होना चाहिए जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, तो यहां पर प्लस होगा तो ये बन रहा है आपके पास में बेटा 0/0 फॉर्म। ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म। अगर यहां पर प्लस नहीं होगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, वो आपके पास में वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन हमें वो थोड़ी सीखना है, हमें तो डीएल हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल रूल है उसके ऊपर काम करना है। तो ये आपके पास में 0/0 फॉर्म बन गया। अगर 0/0 फॉर्म बन गया तो इसका मतलब ये फॉर्म आ गई है, और ये फॉर्म आ गई तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर एलोपिटल रूल लगाएंगे। एलोपिटल रूल क्या बोलता है, एलोपिटल रूल बोलता है कि जो न्यूमरेटर है बेटा उसको अलग डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो। तो हमने न्यूमरेटर को आपने कहा बाय एलोपिटल रूल, न्यूमरेटर को आप डिफरेंशिएट कीजिए तो ये बनेगा 6
x5 माइनस 24, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, 3x² प्लस 2, और ये चल रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 2। जैसे आप यहां पर 2 पुट करेंगे तो 6 2 की पावर 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3 2 की पावर 2 प्लस 2 इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है आपके पास में 32 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर हम देखेंगे तो 12 प्लस 2, कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ये मेरे पास में आ रहा है 192 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 14। बताइए ये वैल्यू कितनी आ रही एग्जैक्टली? एग्जैक्टली बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में? 168 डिवाइडेड बाय 14, सो ये आ रहा है 1 to 12। क्या ये वैल्यू 12 आ रही है बेटा? हाँ कौशल लोकेश, आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही दिया है। देखिए एलोपिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए डिनोमिनेटर को। सर अगर मैं इस बार लिमिट पुट करता, वंस अगेन इफ आई गेट 0/0 फॉर्म देन अगेन आई विल अप्लाई एलोपिटल रूल। सो एलोपिटल रूल ये बोलता है कि जब तक 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाती तब तक आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करते रहे। क्लियर है? और उसके बाद में आपको यहां से फाइनल आंसर मिल जाएगा जैसा कि इसमें मिल रहा है। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब यहां पर हर एक प्रॉब्लम के साथ में आपको एक एक पॉइंट सीखना है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को, अगर इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखें तो अगेन जैसे आप 1 पुट करेंगे इसके अंदर, जैसे बेटा आपने यहां पर 1 पुट किया, ये बन गया आपके पास में 1 माइनस 3 प्लस 2 1 माइनस 1 2x डिवाइडेड बाय 1 इज माइनस 1। ये हमारे पास में लिमिट आ रही है, तो ये एलोपिटल रूल हो गया। अब एलोपिटल रूल के अलावा मैं एक और अप्रोच यहां पर आपको दिखाता हूं, एक और अप्रोच मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए x माइनस 2x x टेंड्स टू 1, सो यहां से माइनस 1, ये बन गया x माइनस 1, ये बन गया x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया और ये बन गया आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1। जैसे 1 आप यहां पर पुट करेंगे ये आएगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बट क्वेश्चन इज क्या इस तरीके से लिमिट फाइंड की जा सकती है कैंसिल आउट करके? एक बार सभी बच्चे बताएंगे आंसर आ गया वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या इस तरीके से कैंसिल आउट करके लिमिट फाइंड की जा सकती है? ये सुनो, यस यस, ध्यान रखना बेटा, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते टाइम इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, बट लिमिट फाइंड करते टाइम इस तरीके से कैंसिलेशन अलाउ है, इस तरीके से कैंसिलेशन अलाउ है। तो दोनों ही मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये मेथड जब फैक्टर्स हो पा रहे हैं तो कर पा रहे हो, अगर फैक्टर्स नहीं हो पा रहे तो ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये मेथड दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा मेथड है। तो आप एलोपिटल रूल को तो हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे। बोले बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई? सभी बच्चे जल्दी से, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अगर क्लियर हो गया है तो बोर्ड पर देखिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुछ पॉइंट्स हमें सीखना है। वन बाई रूट टू, देखते हैं लोकेश। आपका जवाब जो है वो कितना सही है? जैसा सिखाया गया उसको फॉलो कीजिए।
जवाब आपका डेफिनेटली सही होने वाला है। वन बाई टू रूट टू, कौशल एंड राजेश। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या किया होगा यहां पर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने यहां पर जीरो को पुट किया होगा, तो जैसे जीरो पुट किया ये बन गया होगा रूट टू माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय जीरो, तो ये आ गई बेटा आपके पास जीरो बाय जीरो फॉर्म। और जैसे जीरो बाय जीरो फॉर्म आप कहेंगे बाय अप्लाइंग एलोपिटल रूल्स। एलोपिटल्स रूल, तो हमने कहा सर ये जो रूट एक्स आ रहा है इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया वन बाय टू रूट एक्स। ऐसे रूट टू का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जैसे पुट करेंगे ये कितना आ गया रूट वन बाय टू रूट टू, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन और बताता हूं, दूसरा मेथड किस तरीके से इसे और सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरीके का रूट आपके पास में आ रहा है आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। आपने क्या किया, ऊपर ऑलरेडी आपके पास में रूट टू प्लस एक्स दिया गया है, माइनस रूट टू यहां पर दिया गया है, एक्स आपको यहां पर दिया गया है, तो आपने क्या किया बेटा यहां पर रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। क्लियर है। अब अगर आप यहां पर लिमिट ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा टू, यहां पर आ गया एक्स, तो टू प्लस एक्स को टू प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा टू प्लस रूट टू। लिमिट आपके पास में चल रहा है बेटा एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन गया आपके पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। सो ओवरऑल अब अगर मैं पुट करता हूं तो ये बन रहा है रूट टू प्लस रूट टू, तो ये बन जाएगा बेटा वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोले यस और नो। छोटी सी प्रॉपर्टी एक्स माइनस ए, सबसे पहले बेटा अगर मैं इसके अंदर ए पुट करूंगा तो ये बन जाएगा जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो मुझे एलोपिटल रूल लगाना पड़ेगा बाय डिफरेंशिएशन जीरो डिवाइडेड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन वन, लिमिट एक्स, ये बोल रहा है पहले एक्स एन को डिफरेंशिएट करो एन एक्स एन माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन जीरो ए एन माइनस वन, कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। सो एन ए एन माइनस वन, ये आपके लिए क्या बन चुकी है बेटा, एक प्रॉपर्टी बन चुकी है कि इसका आंसर क्या होगा एन ए एन माइनस वन। ये बन गई आपकी प्रॉपर्टी। क्लियर है। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी बच्चे बोलेंगे बेटा पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं ये कभी कभार डायरेक्टली पूछ ली जाती है और डायरेक्टली यूज भी करनी पड़ जाती है, हमें डायरेक्टली हमें यूज भी करनी पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स क्यूब टू क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करूं या फिर मैं एलोपिटल रूल लगाऊं। अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी मुझे पता है तो मैं बोलूंगा यहां पर एन ए एन माइनस वन, ये आंसर हो गया हमारा थ्री मल्टीप्लाई बाय टू स्क्वायर मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मतलब 12, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 12। चलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा, करेंगे और देखिए इस लिमिट में इतने सारे पॉजिटिविटी लग रहा है कि हाँ आंसर आपका सही होगा। प्लस वन माइनस एन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन,
तो ये आपके पास टोटल n नंबर्स है, तो ऊपर बन गया होगा n माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, तो ये बन गया होगा बेटा 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म जैसे ही बन गया होगा, आपने एलोपिटल रूल लगा दिया होगा, तो आप कहेंगे बाय अप्लाइंग एलोपिटल्स रूल। अगर एलोपिटल्स रूल हम अप्लाई करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x 3x स्क्वायर प्लस nx n माइनस 1, n का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। देखिए जैसे ही मैं यहां पर 1 पुट करूंगा इस बार, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास में n मतलब n डिवाइडेड बाय 1। सो ये बन गया आपके पास में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपका आंसर। दूसरा तरीका इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉपर्टी की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की मदद से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस xn माइनस 1n डिवाइडेड बाय यहां चल रहा है बेटा x माइनस 1 और ये है लिमिट x टेंड्स टू 1। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस xn माइनस 1n डिवाइडेड बाय x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। देखिए बेटा ध्यान से, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ये देखिए xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो ये बन जाएगा आपके पास में n a n माइनस 1 प्लस n a n माइनस 1, काइंड ऑफ ऐसे चलता रहेगा ये n a n माइनस 1। सो ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है यार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये काफी बच्चे बता चुके हैं आंसर, काफी बच्चे ये आंसर बता चुके हैं। राजेश, लोकेश, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों ने बताया। एक बार जल्दी से बोलिए बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ, जल्दी से बताएंगे बेटा ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस और नो, दोनों मेथड। हर तरह से सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए ना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ये दिखाई दे रहा है, सर क्या चेंज इस क्वेश्चन में ऐसा है जो आपको यहां से अलग दिखाई दे रहा है। देखिए चेंज बेटा इस क्वेश्चन में यह है कि यहां पर इनफाइनाइट आ गया। सो इनफाइनाइट आने पर थोड़ा सा गेम बदल जाता है। कैसे? जब भी यहां पर इनफाइनाइट आए आपको क्या करना होता है, आप जो हाईएस्ट पावर हो बेटा उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा बेटा 1 4 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, डिनोमिनेटर में x होगा वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास में 1। अब देखिए इसके लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, इसके लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बेटा आपको दिया गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया गया और न्यूमरेटर में आपको दिया जा रहा है a, न्यूमरेटर में आपको दिया जा रहा है a x की पावर m, b x माइनस 1 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में आपको दिया गया हो a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। आखिरी में यहां पर आ रहा हो, लेट्स से सपोज यहां पर आ रहा हो p, ऐसे लिख दिया, और यहां पर आ रहा हो स्मॉल, ऐसा कुछ आ रहा हो, काइंड ऑफ हमें दिखाई दे रहा है वैसा। तो हमने कहा सर अगर ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ अगर हमें दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है इफ m इज ग्रेटर देन n, मतलब m ज्यादा है या m बड़ा है। तो हमने पहले माना अगर m बड़ा होता है इसका मतलब ऊपर एक x ज्यादा है,
मतलब यहाँ एक्स क्यूब होता और यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आता, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता और ऊपर एक एक्स बच जाता, और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वो पूरी टर्म को इनफाइनाइट कर देता। तो इसका जो आंसर होता है वो आपके पास में कितना होता है, इनफाइनाइट। अब इस पॉइंट पर वापस आऊंगा बेटा, अभी इस पॉइंट के ऊपर मैं वापस आऊंगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। इफ m इज लेस देन n, अगर डिनोमिनेटर में x ज्यादा होता तो एक x डिनोमिनेटर में बचता और x टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पे पूरी टर्म जीरो जाती। ये पॉइंट क्लियर है यहीं पे। इफ m इक्वल्स टू n, जब भी m बराबर n तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यूज बचेगी वही आपका उनका रेशियो ही क्या बन जाएगा, आंसर, मतलब कैपिटल A बाय स्मॉल। अब देखिए यहां पर जब m ग्रेटर देन n होता है ना तो बेटा दो केस बनते हैं, एक प्लस इनफाइनाइट एक माइनस इनफाइनाइट। वो बोलता है अगर a मल्टीप्लाई बाय a, अगर ये आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो आंसर प्लस इनफाइनाइट होगा। अगर a मल्टीप्लाई बाय a ये लेस देन जीरो आ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा। ये बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन पता है तो बहुत सी बार आप देखकर आंसर बता सकते हैं। जैसे पावर सेम है सर तो इनका जो भी कोफिशिएंट है उसका रेशियो ही आंसर होगा। बोलिए बेटा बात समझ में आई या नहीं है, यस और नो सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी भागना है हमें, छोटी छोटी चीजें हैं ये तो समय देंगे उसको। चलिए कीजिए सॉल्व बेटा क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। लास्ट स्लाइड, ओके नोट कर लीजिए लास्ट स्लाइड। आंसर फैक्टोरियल होता है n, n-1, n-2, 3, 2, 1 ऐसा होता है। तो इसको मैं n फैक्टोरियल को हमेशा ध्यान रखना n एज इट इज, और ये जो बच गया इसको लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो हमने कहा सर यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो n+2 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूं n+2 मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 n+1 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। n+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, n+2 + 1 डिवाइडेड बाय n+2 - 1, लिमिट, ये देखिए ये n टेंड्स टू चल रहा है ना, x तो कुछ है ही नहीं यहां पर, n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये बन रहा है n+3, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है n-1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की पावर सेम है, तो आंसर इन दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो मतलब 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो n कॉमन ले लो, तो 1 + 3/n डिवाइडेड बाय n, ये बन जाएगा बेटा 1 - 1/n, और ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n से n कट जाएगा, ये टर्म 0 और ये टर्म भी 0, आंसर तो 1 आ रहा है बेटा। आप सभी लोग 3 कैसे बोल रहे हैं, आंसर तो 1 आ रहा है। देखिए कहां गलती की आपने। हाँ राजेश एंड नेहा, ऐसा कैसे हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो या सुनो। ओके 0 पुट कर दिया, नहीं 0 पुट करने पे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं था ये। ठीक है बढ़े आगे, कहीं तुम लोग छापने में तो नहीं लगे हो कि जल्दी जल्दी नोट करते जाओ n+1 फैक्टोरियल बेटा कॉमन ले लो ना, यहां से कॉमन ले लो, लोकेश कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा छापने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है
सीखना। तो ऐसा नहीं कि आप नोट करने के चक्कर में सीखना भूल जाओ। चलिए कीजिए ट्राई। ये ट्राई करने के लिए 30 सेकंड या 1 मिनट में इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग ट्राई करें इसे। देखिए बेटा क्या किया होगा आपने, इनफाइनाइट पुट किया होगा तो ये बन गया होगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। हमने कहा इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कीजिए बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये चल रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्या चल रहा है आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो ऐसे में अगर मैं बात करूं इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस x से कुछ भी नहीं कट रहा, इस x को वापस लिख दो चुपचाप से। ये बन गया आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये बचा है x डिवाइडेड बाय x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, काइंड ऑफ दिस बचा विद नेगेटिव साइन, सॉरी विद नेगेटिव साइन। अब आप ऊपर नीचे x डिवाइड कर दो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर बचेगा 1, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 1 बाय एक्स, ये 0 हो जाएगा बेटा, तो ये बन रहा है माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इज 2। ये आपका आंसर आएगा माइनस 1 बाय 2। बोले बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है यहां तक? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मान के चलिए अगर एग्जाम में आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ना लिमिट से, तो ये क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल सकता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आप 2 से 3 मिनट ले सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। सो टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी जो मैंने लिखवाई थी अभी। हमने एलसीएम ले लिया x प्लस 1 और ऊपर भी एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस बी एक्स प्लस 1। सो ये बन गया बेटा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए ये जो टर्म आ रही है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया 1 माइनस ए, ये x है ये x है, माइनस हमने x यहां लिखा और अंदर बचा a प्लस बी,
फिर ये बन गया आपके पास में 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय, अगर डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको मिटाया भी नहीं होगा, इधर ही कहीं लिखा हुआ होगा, देखिए जरा ध्यान से। अगर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की पावर ज्यादा होती तो आंसर होता इनफाइनाइट, अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा होती तो आंसर होता 0। सिर्फ और सिर्फ जब m बराबर n दोनों की पावर सेम होती है तभी आपके पास में एक नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू आती है। ये बोल रहा है इसकी जो लिमिट है वो है 2, ये 0 भी नहीं है और फाइनाइट भी है। इसका मतलब न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर सेम होगी, उसकी पावर सेम होगी। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होने वाला है बेटा, 0 होने वाला है। तो आप कहेंगे 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू क्या होने वाला है 1। इसका सीधा सा मतलब है a इक्वल्स टू 1। सो ओवरऑल अब अगर आप देखें तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इतनी बच गई है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है तो इसका आंसर जो आ रहा है 2 आ रहा है, और ये 2 किसके बराबर होता है, माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1। x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। सो हमने कहा सर यहां से माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू आ रही है 1, माइनस बी इक्वल्स टू 2, सो माइनस बी इक्वल्स टू आ रहा है 3, सो बी इक्वल्स टू माइनस 3। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भी ये बात समझ में आई होगी। इसके एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। एक बार जल्दी से बताएंगे बेटा ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स इस बात को क्लियर करेंगे कि ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी यहां पर, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग ध्यान रखेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, आपने लिमिट पुट किया तो ये आ गया बेटा sin 0 बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म, और 0 बाय 0 फॉर्म आ गए तो आप एलोपिटल रूल लगाएंगे। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये आ गया cos 0 मतलब 1। तो ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। आगे से आप इसे याद रखेंगे। इसी तरीके से होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, ये भी कितना होता है 1। इसी तरीके से बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाय x, ये भी कितना होता है 1। एंड सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x बाय x, ये भी कितना होता है 1। ये चार आइडेंटिटी जो है एटलीस्ट बेटा ये चार आइडेंटिटी जो है वो आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हमने कहा सबसे पहले लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाय 0, सो ये क्या आ रहा है आपके पास में 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म, ये 0 बाय 0 फॉर्म है। तो हमने कहा बाय एलोपिटल्स रूल। एलोपिटल्स रूल से मैं अगर बात करूं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा माइनस sin x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0। सो 1/2 को इधर साइड में रख दो और ये बन जाएगा आपके पास sin x बाय x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान रखना बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाय x जो है ये क्या हो जाता है 1। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 1/2। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आई क्या, यस और नो? इसमें लेवल को थोड़ा सा अभी और बढ़ाने की जरूरत है। पर ये बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? अच्छा इसमें एक और तरीके से इस पॉइंट को आप देख सकते थे। अगर आप देखें यहां पर, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस cos x को आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, मेथड 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0।
हमने क्या कर दिया, 1/2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे ही 1/2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये होल स्क्वायर। तो देखिए व्हेन x टेंड्स टू 0, x/2 टेंड्स टू भी क्या है, 0। तो ये बन गया आपके पास में x/2 को आप क्या मान लो, कैपिटल X। तो ये क्या बन गया, साइन कैपिटल X बाई कैपिटल X व्हेन x टेंड्स टू 0। तो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको दिया गया है, थोड़ा सा स्पेस करके बताता हूं ये बात, अगर बेटा आपको दिया गया है, ध्यान से देखना, लिमिट, ये तो आप जानते हो ना, x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1। तो ये भी ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहां पर दिया गया साइन fx डिवाइडेड बाय fx, और ये x टेंड्स टू कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर fx टेंड्स टू 0 है तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर भी क्या मिलने वाला है, 1। जिसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल अभी यही क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 हो रहा है ना, यहां पर आ रहा है साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2, तो ये भी कितना आएगा, 1। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो x के लिए बोला था, ये x/2 के लिए कैसे हो गया, या 2x के लिए कैसे हो गया, या fx के लिए कैसे हो गया, ये सब के लिए होता है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि आप उसके रेस्पेक्ट में अच्छे अच्छे फंक्शंस के लिए इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए थोड़ी पढ़ी है कि भाई ये आएगा एग्जाम में, ये आएगा तो हमने बताया 2 लाइन में वैसे सॉल्व कर लेंगे, फिर क्यों याद करना है इसको। ये हमने इसलिए पढ़ा था कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अभी मैं इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा ऐसी प्रॉब्लम्स। बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी 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 बता दो। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। दिमाग बिल्कुल उस चीज पर होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा ना देखिए कि ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा काम ही है कि नए नए टाइप की चीज को, नए नए टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको दिखाऊं मैं, है ना। ये ऐसा पॉइंट है कैलकुलस जहां पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करनी है, नहीं है वो एक अलग चीज। चलिए देखिए बेटा ध्यान से, सबसे पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, ऐसा दिया गया। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x वो भी टेंड्स टू इंफिनिटी है, बट प्रॉपर्टी बेटा इंफिनिटी के लिए नहीं थी, प्रॉपर्टी थी 0 के लिए, तो ये प्रॉपर्टी तो वहां पर लगेगी नहीं। अब देखिए, तो जब आपका साइन इंफिनिटी हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, तो अब बच्चे इसको लिख रहे हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अरे कभी ऐसा मत लिखना, साइन इंफिनिटी, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू होती है, -1 से +1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट, तो ये क्या बन जाएगा आंसर, 0। तो 0 आपका बिल्कुल सही आंसर है। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, क्लियर है। तो आंसर जो होगा कर सकते हैं, लेकिन 1/x से चेंज करने में यहां कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा बेटा, 2 की पावर में x है। जहां बेनिफिट होता है वहां पर हम करके भी देखते हैं, पर यहां तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। ये एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, फिर इसको हम लेंदी क्यों करेंगे। अरे नहीं आ सकता राजेश, आपने जो सॉल्व किया उसका फोटो भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे, अभी बता देंगे क्या गलत है उसमें। आंसर 2 थोड़े आ सकते हैं, आंसर तो एक ही होता है। टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, साइन 2 क्या लिख दोगे राजेश,
लिमिट 1/x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, साइन 2 की पावर 1/x। तो जब आप यहां पर 1/x, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास में x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो यहां पर 2, ये आपको आप रिप्लेस कर रहे हो x को किससे, 1/x। अब देखिए दो चीजें होती है, आप यहां लिमिट में ये बोल सकते हो कि भाई 1/x की जगह x आ गया, 1/x की जगह 0 हो गया। तो लिमिट में अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं x टेंड्स टू इंफिनिटी या 1/x टेंड्स टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां रिप्लेस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। अगर यहां आप साइन 2x को साइन 1/x लिख दोगे तो ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो गया, ठीक है। तो लिमिट में अगर आप बोल रहे हो सर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू 0 है तो डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ऐसा कर दोगे तो क्वेश्चन ही बदल गया ना वो तो फिर। हाँ, अगर उस फॉर्म में लिख पा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन में जो x दिया गया उसको 1/x के फॉर्म में ला पा रहे हो तो एक अलग चीज है। चलिए करो, करें इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले यहां पर x टेंड्स टू 0 दिया गया, आप पुट कीजिए यहाँ पे cos 0 कितना होता है बेटा 1, sin पाई कितना होता है आपके पास में, sin पाई अगेन 0 डिवाइड बाई 0। जैसे 0 आप पुट कर रहे हैं ये बन रहा है 0/0 फॉर्म, पहला पॉइंट तो ये। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, यहां पर मैं जा सकता हूं एलोपिटल के साथ, एलोपिटल्स रूल के साथ जा सकता हूं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व कीजिए। कैसे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन ये पाई को एज इट इज रहने दीजिए और कॉस को आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा लिखने के बाद में ये बन जाएगा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा आपके लिए साइन पाई माइनस साइन स्क्वायर, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन पाई माइनस x जो होता है बेटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होता है, ये बन जाएगा आपके पास में साइन पाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर बहुत केयरफुली आप इसे कैसे लिखेंगे, आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसे लिखेंगे साइन। अब साइन के ब्रैकेट में x नहीं है, क्या है, एक फंक्शन fx है, पाई साइन स्क्वायर x, तो हमें यहां पर भी यही लाना पड़ेगा पाई साइन स्क्वायर x। तो पाई अगर आपने डिवाइड किया तो पाई मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर अगर आपने डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर है, यहां पर एक एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हमने अब इस प्रॉब्लम को लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, पाई यहां पर साइन पाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय पाई साइन स्क्वायर x साइन x बाय x का होल स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान से, जब x टेंड्स टू 0 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये अंदर fx है, fx, तो जब x टेंड्स टू 0 है तो fx टेंड्स टू भी क्या हो रहा है 0, पाई साइन स्क्वायर x क्या हो रहा है 0, तो ये बन गया साइन fx बाई fx, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा 1, और क्या बचे यहां पर ओनली पाई, तो ये आ गया आंसर पाई। अब देखिए ध्यान से, ये करने के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ये इतनी मेहनत क्यों की, यहां पर भी लिख देते पाई कॉस स्क्वायर एक्स, इधर कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो आपने पाई कॉस स्क्वायर एक्स है यहां बना देते एक और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते पाई कॉस स्क्वायर एक्स का। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एफ एक्स है ना ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना, जब x टेंड्स टू 0 है तो क्या एफ एक्स टेंड्स टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, पाई कॉस 0 होता है 1, तो एफ एक्स टेंड्स टू क्या आ रहा है बेटा पाई, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी आप लगा ही नहीं पाओगे, इसलिए मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ा और उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई। राजेश, नेहा का आंसर तो सही है, लोकेश, कौशल, बात समझ में आई, शिवानी आप भी दूसरी बार में आंसर बता रहे हैं, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए मेरे पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए सो
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये क्वेश्चन, ये तो भोला भाला सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कर दीजिए सॉल्व एक बार जल्दी से। एक्स माइनस आदमी हो, सबसे पुट कीजिए जीरो, जैसे आपने पुट किया ये बन गया बेटा log 5, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। ध्यान से देखना, 5 प्लस एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 5 माइनस एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां कौन आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 2/5। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास, एक तरीका तो बेटा आपके पास में ये हो गया। दूसरा, आप कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे लिमिट ln, या आप x टेंड्स टू मान लीजिए 0, x टेंड्स टू 0 के लिए मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अगर आपको दिया जा रहा है log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, तो अगर इसमें x बराबर 0 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा log 1 विच इज 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हमने कहा सर इसमें एलोपिटल्स रूल लगा दो, करूंगा आंसर कितना आ रहा है 1। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं एक और प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ex माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, इसका आंसर भी कितना होता है 1। कैसे पता चला सर, सेम तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये होता है आपके पास में लॉग बेस ई, मतलब ये मैं लिख रहा हूं, जब कोई बेस नहीं लिख रहा हूं आप ई ही मान के चलिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ln, ये हमारा आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे आ रही है प्रॉपर्टीज, एलोपिटल्स रूल लगा दो, अपने आप प्रॉपर्टीज आ जाएगी। एक बार जल्दी से बोलिए बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज है जो 11th-12th में आपने पढ़ी होगी, लेकिन मुझे पता है कि इसमें गलती हो सकती है, इसीलिए एक छोटे से पॉइंट के ऊपर इतनी सारी मेहनत की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले बेटा। चलिए, सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, कीजिए इसको सॉल्व कीजिए बेटा। कब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑफ कोर्स आपने पुट करके देख लिया होगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म तो बन रहा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास में दो ऑप्शन है। एक तो सर मैं यहां से चला जाऊं एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर। ये जो एल हॉस्पिटल्स रूल आप देख पा रहे हैं, जब इसके साथ गए होंगे तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, शायद 3 बार आपको लगाना पड़ रहा होगा शायद, और लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स भी हो रहा होगा। मे भी हो सकता है शायद 2 बार में आंसर आ जाए, पर हो सकता है 2 या 3 बार आपको ये लगाना पड़ रहा हो, जो मुझे लग रहा है यहां से। किसने अप्लाई किया हो तो बताओ, किसने बेटा अप्लाई किया हो तो बताओ। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज अप्रोच करें। बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज अगर बेटा मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो यूज की जा सकती है, देखेंगे जरा यहां पर। हमने क्या किया, 5x पहले कॉमन ले लिया, अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 1, माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये बन गया हमारे पास में x साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए न्यूमरेटर से 2x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये बन गया 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये बन गया बेटा 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, 1 डिवाइडेड बाय यहां पर एक साइन x है। देखिए एक x था डिनोमिनेटर में, हमने एक खुद से लिख दिया तो एक वापस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर दिया गया आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, so this value will be 1 and this will be ln 2, this will be ln 5, so our correct answer is ln 2 multiplied by ln 5 and जो सही आंसर है वो है नेहा। नेहा का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए बेटा मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, एक बार जल्दी से बोलेंगे सभी बच्चे यस और नो, यस और नो, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेहा a एंड b इक्वल्स टू 2। चलिए देखिए बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां पर देखा कि लिमिट जो है 2 है, सो आपने जैसे यहां पर x टेंड्स टू 0 पुट किया होगा, ये आ गया होगा आपके पास में a e की पावर 0 माइनस b डिवाइडेड बाय 0। सो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये आ रहा है a माइनस b डिवाइडेड बाय 0, तो दो ऑप्शन है सर, हो सकता है कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 और हो सकता है कि ये इक्वल्स टू 0। जब बेटा ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो समथिंग विच इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0, आंसर विल बी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन आंसर तो एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी हुई होगी। इसका मतलब ये हुआ a माइनस b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा b, a इक्वल्स टू क्या हो गया b, a इक्वल्स टू क्या हो गया b। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म कैसी हो गई 0 बाय 0 फॉर्म, और फॉर 0 बाय 0 फॉर्म हमें अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल्स रूल्स। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। अगर हम बात कर रहे हैं एल हॉस्पिटल्स रूल की, तो देखिए बेटा एल हॉस्पिटल्स रूल के हिसाब से ए ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा, बी का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जैसे 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा a e की पावर 0 और आंसर आ गया a, और ये बोल रहा है लिमिट 2 के बराबर है, तो a बराबर क्या होना चाहिए 2, और a बराबर क्या है b, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बोल दीजिए बेटा बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जहां पर समय देने की जरूरत है, ये वो क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने चाहिए
और मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर बता भी चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, समय देने की जरूरत है। ये वो कुछ ऑफ दी मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग इसे कैसे डील करते हैं। पहला मौका आप ही के पास में, कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये और मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर बता भी चुके। आंसर सॉल्व कीजिए से। आपको सॉल्व करने चाहिए। ई पावर टू ई स्क्वायर, ओके, देखते हैं। शिवानी 1, ई -1, ई की पावर -1, राजेश आई थिंक ऐसा बोलना चाह रहे हो आप, है ना? हाँ ठीक है, 3 लोग 3 आंसर आ गए मेरे पास। नेहा ई स्क्वायर, और किसका रह गया? एक किसका रह गया, किसका रह गया? राजेश हो गया, शिवानी का भी आ गया, कौशल का भी आ गया, सभी का आ गया फिर तो। चलिए लोकेश का, हाँ ई स्क्वायर, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इसके बारे में बताता हूं। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको दिया गया है, या पहले 0 x टेंड्स टू 0 दिया गया है, तो यहां पर आप पहचानिए कौन सी फॉर्म है। तो हमने कहा सर जैसे 0 पुट करूंगा यहां से एक फॉर्म आएगी 1 की पावर इंफिनिटी, ओनली फॉर दिस फॉर्म, ओनली फॉर दिस फॉर्म। अगर ऐसा होता है तो देखिए आप लिखेंगे y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x 1 बाय x। आप ln ले लीजिए, ln y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x की पावर 1 बाई x। ln y इक्वल्स टू ln, सॉरी ये तो लिमिट है, x टेंड्स टू 0 1 बाई x ऊपर बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होता है 1। ये प्रॉपर्टी होती है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा e। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास में ऐसी कोई फॉर्म आती है उसका आंसर क्या होने वाला है e, ये याद रखेंगे आप आगे से। इसी तरीके से लिमिट fx टेंड्स टू 0 1 प्लस fx 1 बाय fx, ये भी कितना होगा e। इसी तरीके से लिमिट 1 प्लस 1 बाई x, x 1 बाई x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी। सिमिलरली बताइए मैंने ये सारी चीजें, है ना? समझ में आ गई इतनी बात? बोलो बेटा ये सुनो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो आपने x टेंड्स टू इंफिनिटी यहां पर देखा, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 0 इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। तो हम इस प्रॉपर्टी की मदद से जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है 1 प्लस व्हाटएवर, ये जो भी आपको दिया गया है इसको क्या मान लीजिए fx, ये fx पावर में 1 बाई fx ले आता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय, तो जो मैंने डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एक x पहले से यहां पर है। तो हमने बोल दिया सर ये क्या बन गया, देखिए ध्यान से देखिए 1 प्लस fx 1 बाय fx और मल्टीप्लाई बाय जो भी दिखाई दे रहा हो उसको छोड़ दो एज इट इज gx। लिमिट
x टेंड्स टू वॉट एवर, बट fx टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो 1 प्लस fx 1 बाई fx, और fx टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास में e, और वॉट एवर जो भी चल रहा हो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर जो भी फंक्शन। देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। सो हमने कहा सर अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप यहां पर प्रॉब्लम को आप ln लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी लिमिट आंसर कितना आ गया e, ऊपर क्या बचा x कट गया, ऊपर बचा ओनली 2, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। सेम प्रॉब्लम को आप ln लेके भी सॉल्व कर सकते हो, पर ln लेके कभी कभार क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बट ये जो ट्रिक आपके पास में है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास में, इससे आप जल्दी आंसर पे पहुंचेंगे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताएं बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। स्लाइड पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, अगर क्लियर हो गया हो तो। ओके ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3x बेस 3 log 3 बेस x, है ना। कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो क्या लिखा है पता नहीं चल रहा। तो ये है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3x बेस 3, ये पावर में है बेटा ना, log 3 बेस x, है ना। थोड़ा क्वेश्चन में ऐसा लग नहीं रहा कि ये पावर में है, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर फिर से। वन 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 वन, लेट्स सी राजेश कितना सही हो तुम। बेस 3 बेस हो गया बेटा, तो ये बन गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई एफ एक्स। तो देखिए इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, log x बेस 3। तो आप समझ सकते हैं x टेंड्स टू 1 है, तो ये जो आपका एफ एक्स है, जब 1 पुट करेंगे तो 0 हो रहा है ना, तो आप कहेंगे सर एफ एक्स। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। लोकेश, नेहा, शिवानी, कौशल, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, घबराना नहीं है। ये देखिए लॉ की प्रॉपर्टीज भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी। मेरा काम ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस लेके आना जहां से कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स आपकी क्लियर होती रहे। तो आप मेरे ख्याल से यहीं पर फंस रहे होंगे, बाकी तो आप लोग अच्छा से हैंडल कर रहे थे चीजों को। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इंट्रोड्यूस करवाए जानबूझ के, जहां से कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स आपकी क्लियर होती रहे। तो आप मेरे ख्याल से यहीं पर फंस रहे होंगे, बाकी तो आप लोग अच्छा से हैंडल कर रहे थे चीजों को। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इंट्रोड्यूस करवाए जानबूझ के, ताकि ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाए। आप मेरे ख्याल से बिल्कुल लिखिए बेटा, बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल लिखिए। ये पॉइंट आके फंस जाता है कि सर अगर 10a प्लस बी का फॉर्मूला में नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं 10a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है बेटा आपके पास में 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। अब आप इसे ट्राई कीजिए, पूरे 120 सेकंड देता हूं मैं आपको ट्राई करने के लिए। ट्राई कीजिए और बताएं। ई स्क्वायर चलिए देखते हैं बेटा, टेंड्स टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिए, हमेशा लिमिट
x टेंड्स टू 0, आप लिखिए यहां पर 1 प्लस, हमने खुद से ही 1 ऐड कर दिया ना यहां पे, तो 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x, और खुद से ही 1 माइनस कर दो, तो सारा मामला अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा सर ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा, जब आप 0 पुट करेंगे तो 10 0 0, ये भी 0, तो 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है, तो मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के पास जा रहा हूं। जब भी ऐसा होना तो इसी फॉर्म के पास जाना है। तो ये बन गया बेटा आपके पास 1 प्लस, यहां देखिए एलसीएम लिया आपने 1 माइनस 10x, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x, और ये आ गया आपके पास 1/x, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x 1/x। सो देखिए बेटा यहां पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये आपके पास में 1/x जो दिखाई दे रहा है, इसको कर दो एक बार साइड में। ये आपके पास में fx है, तो आपको क्या डिवाइडेड बाय fx, तो ये बन जाएगा 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x, ये 1 डिवाइडेड बाय fx, तो आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 1 प्लस ये fx है, तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है fx इज ऑल्सो टेंड्स टू 0, ये पूरा 0 आ रहा है ना, तो आप बोल सकते हो 10x टेंड्स टू 0 करोगे e स्क्वायर। जो सही आंसर बेटा वो क्या बच रहा है आपके पास में, e स्क्वायर। बताएं जल्दी से, बात समझ में आई क्या नहीं आई सभी बच्चे? अप्रोच देखिए कैसे अप्रोच किया जा रहा है, अगर ये आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। चेंज कर दूं, जल्दी से बोलिए, अगर नोट हो गया तो डन लिखिए। डन। लोकेश, शिवानी, कौशल, राजेश, डन। ओके चलिए, इसके बाद आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन और है, नहीं यही लास्ट क्वेश्चन है, चलिए कीजिए फिर सॉल्व इसे। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सोच समझ के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। e की पावर -5 राजेश, मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपका आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए बेटा यहां पर अगर आप इंफिनिटी पुट करते हैं तो यहां देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो अंदर तो आएगा ओनली 1, पावर में इंफिनिटी, तो यहां से जो फॉर्म आ रही बेटा वो तो 1 की पावर इंफिनिटी है, उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि आप 1 प्लस x माइनस 3
x प्लस 2 और ये -1 कर दो, आपका काम अपने आप हो जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस, यहां पर आ रहा है x प्लस 2, ऊपर आ रहा है x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 और यहां पर आ रहा है पावर x, तो ये आ गया हमारे पास में 1 प्लस x से x कैंसिल आउट हो गया और ये आ रहा है बेटा आपके पास -5 डिवाइडेड बाय x प्लस, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए जब x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो हमने कहा कि सर इसका मतलब fx क्या हो रहा है हमारे लिए, टेंड्स टू 0, तो क्यों ना ऊपर भी 1/fx ले आए, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 2 है ये, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x। सो ओवरऑल इस कंप्लीट पोर्शन की जो लिमिट है वो तो आप जानते हैं कितनी होती है बेटा, e, और ये जो पोर्शन आपके पास नया आया है यहां पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -5x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। आपको बोला ऊपर नीचे अगर लिमिट पावर्स ने बता दिया, ये देखिए राजेश ने बता दिया, नेहा ने बता दिया, लोकेश ने बता दिया, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए किस तरीके से सॉल्व करना है। एक लास्ट पैटर्न और बचा है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, एक लास्ट पैटर्न और है बेटा जो आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से बोलिए यस और नो, जल्दी से बोलिए बेटा यस और नो, ये क्लियर हो गया, ओके। सो अब आते हैं हम एक लास्ट पैटर्न के ऊपर। देखिए क्वेश्चन हमें दिया यस और नो, जल्दी से बोलिए बेटा यस और नो, ये क्लियर हो गया। स्क्वायर है क्योंकि अगर आप देखिए फर्स्ट नंबर लाइक n स्क्वायर प्लस n 1, बोलो यस और नो। अगर n की वैल्यू मैं 100 कर देता हूं प्लस 100.5, यहां पर अगर आप आएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस ना बहुत कम हो गया, क्योंकि ये आ रहा है 1/100 ना, वो बहुत कम हो गया। अब सोचिए अगर n को आप 1000 कर देंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और कम हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर है सबको ऐड कर दिया, कॉन्टिन्यूअस नंबर्स को ऐड किया। फाइंड करना होता है ऐसे लिखते हैं ना, समेशन 2 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप 5 के पास जाते हैं, तो ये कॉन्टिन्यू क्यों इनफाइनाइट क्यों इंटीग्रेशन यूज किया जा रहा है बच्चा, dx क्या होता है पर में डायरेक्ट ये आ गया -1, तो अब बेटा 0। तो देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, ऐसा आएगा 10 सो आप लोग इसे देख लीजिएगा आराम से, इसे सॉल्व कर लेना। 2 बजे जब वापस मिलेंगे तब हम, ठीक है बेटा, की जरूरत पड़े होने वाला है वहां पर। देखिए x आपने यहां पुट किया तो यहां पर x की जगह 1 आ रहा है और n तक जा रहा है राजेश।